प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। दोस्तों, आज रात जिस टॉपिक पे हम बात करने को हैं, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, 1 या 2 मिनट की ये बात होगी और वही शॉर्ट सीरीज़ है ये कि जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो अजीज़ों, हम जानेंगे आज के दिन गैर ज़ुबान पर, क्योंकि गुज़श्ता जो ग्रुप में गैर ज़ुबान पर समझाया गया तो एक भाई ने बड़ी बरकत पाकर ये चाहा कि हमें कुछ और भी बताया जाए। तो मैं कुछ और बताने से पहले आप ही लोगों से कुछ पूछता हूँ जो हमारे बहन भाई गैर ज़ुबान बोलते हैं। अब उन पे बात करते हैं और इसी के अंदर आपको सवाल भी मिल जाएगा। मैं आपसे बड़ी मिन्नती करके, आप मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे अजीज़ व अकारिब हैं, मसीह में मेरे रिश्तेदार हैं, आप हमारा रूह का रिश्ता है। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। पहली बात तो ये जो लफ्ज़ गैर ज़ुबान है, इसको आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप रूह के ख़िलाफ़ गुनाह करेंगे, जैसे कि रोज़ा के वक्त किया जाता है। लफ्ज़ रोज़ा रख के और उसके सारे तरीके को बिगाड़ के ये रूह के ख़िलाफ़ गुनाह है, जिसकी मुआफ़ी नहीं है, क्योंकि आपने कलाम में ही तोड़ फोड़ कर दी। और शैतान इब्लीस की तरह लफ्ज़ कहाँ से इस्तेमाल किया? बाइबल में से। जैसे दूसरी आजमाइश की गई यीशु मसीह की इब्लीस की तरफ से, ज़बूर 91 से। अब इसी तरह जो गैर ज़ुबान लफ्ज़ है, गैर ज़ुबान लफ्ज़ तो बाइबल से लिया गया, लेकिन उसमें अपनी इंटरप्रिटेशन डाल के 200 साल पहले ये जो ज़ुबान हम कलीसियाओं में बोलते हैं, घरों में इबादत पे बोलते हैं, और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, अकेला कोई नहीं बोलता, ये पब्लिक के सामने बोलते हैं। इनके हाथ में होता है हमने ये कब बोलनी है, और इनके हाथ में होता है कि कब हमने चुप होना है, इस ज़ुबान को कब चुप करना है। तो ये खुदा रुल कुदुस का नाम इसे दिया जाता है कि ये रूह की ज़ुबान है। खैर, ये जो सारा सिलसिला है ये गैर ज़ुबान नहीं है, ये इनकी अपनी ज़ुबान है। गैर ज़ुबान बाइबल की वो कुछ और है, वो सीखेंगे हम। लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि मुझे एक चीज़ सिर्फ बताई जाए कि गैर ज़ुबान, चले बकौल आपके जो आप बोलते हैं कि ये जो आप ज़ुबान बोलते हैं जिसे आप गैर ज़ुबान कहते हैं, बाइबल मुक़द्दस इस ज़ुबान में दुआ करने के लिए कहती है या कलाम पेश करने के लिए कहती है? एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि आप ये जो ज़ुबान बोलते हैं जिसे गैर ज़ुबान कहते हैं, बाइबल मुक़द्दस इसे ज़ुबान में कलाम पेश करने के लिए कहती है या दुआ करने के लिए पेश करने के लिए कहती है? दुआ करने के लिए कहती है। सो कोई आए तो ज़रूर बताइएगा, मेरे लिए जान बचाइएगा, वरना अपनी जान बचाएं और तौबा कीजिए। जय मसीह की।